सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सनील आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। सो गाइज, आज हम बात करेंगे जो सिंपल पे लेटर का। बहुत सारे ऐसे मुझे मतलब कि इतना कमेंट मतलब कि कर रहे हो आप लोग कि आपको बहुत सारे डाउट है इसके वजह से कि अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे क्या होगा। अगर मतलब कि जो नोटिस अभी मिल रहा है सबको कि आपका जो रीपेमेंट नहीं हो रहा है तो डिस्पैच हो रहा है आपका नोटिस सिंपल पे की तरफ से। सो इसके ऊपर हम आज Q&A करेंगे। जो भी आपका सवाल है इसका मैं आज एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको एक पता चल जाए कि एग्जैक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है एंड ये क्या होगा इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि आपका जो एक पहले जो डाउट था कि अगर हम रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो इसके लिए हम सिंपल सा बात है, देखिए अगर कोई कंपनी है आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसको बोलते हैं डिजिटल उधार। ठीक है, अगर हम डिजिटली उधार किसी से ले रहे हैं, अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए पहली बात, जब हम डिजिटल उधार लेते हैं उस टाइम क्या करते हैं हम जिस कंपनी को हमारा एक्सेस दे देते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट एक्सेस दे देते हैं, हमारा मोबाइल का पूरा एक्सेस उसके पास चला जाता है। जैसे कि हमारा जो डाटा है, जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट जो डाटा है उनके पास चला जाता है। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं उन लोग, आपको कॉल कर सकते हैं। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप जिनकी रेफरेंस नंबर दिए होंगे उनको कॉल करेंगे वो। ठीक है, या फिर आपकी रिलेटिव या फिर फैमिली मेम्बर कोई हो सकते हैं, उनको कॉल करेंगे एंड उनको बताएंगे कि ये चीज़ हुआ है, उन्होंने ऐसे पेमेंट मतलब कि अमाउंट लिए थे, यूज़ किए हैं, बट रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये होगा फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करते हैं, एक आज पर कंपनी गाइडलाइन, उनका जो कंपनी गाइडलाइंस होगा, ठीक है, उसके हिसाब से वो एक नोटिस डिस्पैच करते हैं डिजिटल। वो आपको बाय मैसेज पे मिलता है, मतलब कि आपके घर में आपका कोई लेटर नहीं आता है, आपको एक बाय मैसेज मिलता है कि आपकी रीपेमेंट इतना अमाउंट है आप नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आपको एक डिस्पैच नोटिस मिल रहा है, आप इसका रीपेमेंट कर दो। ठीक है, ये होता है। जब उसमें भी अगर मान लो किसी की कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब सोच लो मैंने रीपेमेंट मतलब अमाउंट लिया था, यूज़ किया, उसको मैं अभी रीपेमेंट नहीं कर रहा हूँ, अब मेरा मतलब ये है मैं करूँगा ही नहीं रीपेमेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आज पर कंपनी अभी जो नया गाइडलाइंस डिजिटल गाइडलाइंस आया था उसके हिसाब से अभी, क्योंकि एक NBFC कंपनी सिंपल पे नहीं है, जो NBFC मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि एक RBI द्वारा अप्रूव्ड कंपनी होता है। ठीक है, ये नहीं है, जिसके कारण ये आपके लिए लीगल एक्शन या फिर कोई फाइनेंशियल एक्शन आपके ऊपर नहीं ले सकता है। ठीक है, सेकेंड, अभी बात करेंगे कि जो बोल रहे हैं कि हमें लिमिट मिला था एक नंबर पे, ये क्या होता है कि आपकी मोबाइल नंबर के ऊपर ये लिमिट प्रोवाइड करते हैं। ये आपसे कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका इनकम सोर्स, आपकी करेंट एड्रेस प्रूफ, ये सब कुछ नहीं लेते हैं। जस्ट आपकी आज पर एक प्रीपेड मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर वो आपको एक लिमिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप 2 सिम यूज़, मान लो आप मोबाइल पे 2 सिम यूज़ करते हैं, आपकी एक सिम पे आपको लिमिट मिला, आप यूज़ किए। ठीक है, अगर आपको दूसरे नंबर पे भी लिमिट चाहिए, आप उस दूसरे नंबर पे भी और एक बार इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, जो सेम अमाउंट आप इस नंबर पे आपको मिला था वही सेम अमाउंट उसी नंबर पे भी आपको मिलेगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट उसमें क्या होगा, आपकी जो 2 अकाउंट है दोनों में लिमिट सेम रहेगा, आप इसको भी लिमिट आप यूज़ करेंगे, इसका भी लिमिट यूज़ करेंगे, तो ये जो जब कंबाइन होगा अमाउंट तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर उस टाइम पे अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपके साथ फिर सेम सिचुएशन होगा, जैसे कि पहले जो हो रहा था वही सेम सिचुएशन होगा। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया मैंडेट है। थर्ड चीज़ के लिए हम बात करते हैं, जो बहुत सारे डाउट है आपका कि अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग, अगर हम किसी से भी डिजिटल उधार लेते हैं, डिजिटल क्रेडिट लेते हैं, कोई कंपनी हमें प्रोवाइड करते हैं, तो कंपनी तो ऐसा है ही नहीं कि आपको प्रोवाइड कर दिए, आपने लिमिट यूज़ कर दिए बट पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो कंपनी का तो लॉस है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा कंपनी है तो वो लॉस तो नहीं लेगा ना, उसके लिए उसने कुछ तो ऐसे प्लेटफॉर्म बना के रखा होगा जिसके कारण वो उसका जो पेमेंट है वो निकाल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हो सकता है क्योंकि अभी जो सिंपल पे लेटर है ये NBFC होने वाला है, मान लो अगर NBFC हो गया अभी, मतलब कि उसने अभी रिक्वेस्ट दिया है, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक, अगर NBFC हो गया तो उसके पास एक क्राइटेरिया आ जाएगा, अगर आप प्रीपेमेंट नहीं करोगे क्या करेगा, आपकी सिविल को हिट करेगा। सिविल हिट होगा, जब हो जाएगा तो आपका सिविल गिर जाएगा, तो उसके बाद आपको फ्यूचर में
किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंस में आप किसी भी लोन, क्रेडिट कार्ड किसी के लिए भी अप्लाई करोगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके वहाँ पे एक मतलब कि डिस्पैच फेल्योर वहाँ पे आपको दिखाएगा। डिस्पैच फेल्योर का मतलब ये होता है कि आप एक रीपेमेंट फेल्योर हो, आपका उधार लिए थे बट आपने पेमेंट नहीं किए वहाँ पे, ठीक है, तो आपकी वहाँ पे आपकी सिविल को हिट कर देगा फालतू का। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप कोई भी अमाउंट ले रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, उसको टाइम पे पेमेंट करो। टाइम पे पेमेंट करने से क्या होता है, आपका सिबिल स्कोर भी इंक्रीज होता है, आपका क्रेडिट लाइन का जो बोरो होता है वो भी इन्हांस हो जाता है। अगर मान लो आपको 2000 का पेमेंट मिला था, आपने 2000 यूज़ किया, उसका रीपेमेंट टाइम पे कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलेगा ना, वो 5000 मिलेगा या 10,000 मिलेगा या 8,000 मिलेगा। ऐसे कि वैरी करता है, एक क्राइटेरिया वैरी करता है, उसी हिसाब से मिलता है, ठीक है। सो आई होप आपको एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया में डिटेल्स में बताया हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन फिलहाल तो नहीं ले सकता है सिंपल पे, क्योंकि ये एक एनबीएफसी नहीं है। जब हो जाएगा उसके बाद इन फ्यूचर क्या होगा, जो भी नया अपडेट जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, जो भी नया अपडेट आएगा, बट फिलहाल नहीं है। अभी टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो कोई भी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल नहीं है। अगर इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है मैं बिल्कुल आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है एंड बेल आइकन को बिल्कुल क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।